आप लोग स्वीकार करने से कतराते क्यों हैं, क्या वजह है? वंदे मातरम गाने से क्या दिक्कत है? आपत्ति इस बात की है कि आप पर्टिकुलर मुस्लिमों के ऊपर कोई चीज़ क्यों थोपते हैं? तो आपको लगता है कि ये थोपा जा रहा है? जी हाँ, लेकिन झंडा उतारने वाला, आपके धर्म स्थल पर जाके हम डीजे बजाएं और डांस करें, ये काम तो मुसलमानों ने नहीं किया। और ये काम जो भी ये मंदिर मस्जिद टूटा है या बना है, हमारे टाइम में तो नहीं बना है। आज़ाद भारत में तो ये सब नहीं हुआ है। आज़ाद भारत से पहले ये सब हुए, राजाओं के ज़माने में हुए, बादशाहों के ज़माने में हुए। मुसलमान भी कहीं पे पीछे नहीं है इस तरह की कट्टरता दिखाने को लेकर के, मुसलमान हिंदुओं पर अटैक करने को लेकर के, हिंदुओं की आस्था का केंद्र मंदिरों में अटैक करने को लेकर के। मुसलमान जो है, जम्मू कश्मीर को आप पाकिस्तान समझते हैं क्या? जो पाकिस्तान की सबसे पहले जो टेररिस्ट आया है पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आए हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान टेररिस्ट कब था? साथ तो दिया है कई घटनाओं में स्थानीय मुसलमानों ने। इतनी कम आबादी है उनकी विचारों की कि उनका भी सुनने वाला कोई नहीं है। ये 15% आबादी हो गया मुसलमानों की, इसलिए कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। इस स्थिति में भारत कैसे आ गया कि कोई दाढ़ी और टोपी देख के गोली मार दे रहा है? ये कहाँ, ये समाज कहाँ जा रहा है? समाज तो इतना भारत का नहीं बिगड़ा हुआ था। बहुत बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए। अयोध्या मंदिर निर्माण का मामला हो, जो कि हिंदू मुसलमानों का ही कहीं ना कहीं लड़ाई था, जाहिर तौर पर इसको स्वीकार करेंगे। 3 तलाक का मसला हुआ, ये सारे संविधान में चेंज किए गए। बहुत हद तक विरोध भी किया गया, कुछ लोगों ने स्वीकार किया। महिलाएं काफ़ी, मुसलमान महिलाएं काफ़ी खुश थीं 3 तलाक के मसले को लेकर के। क्या 100% मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान इन फैसलों को स्वीकार करता है भीतर से, अंदर से? जिस देश में हम मुसलमान रहता है उसके कानून को मानना भी हमारे ऊपर फर्ज है। जो भी कानून सरकार बनाएगी हम उसको मानेंगे, सर झुका के मानेंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। पर दबे जुबान ये तो आता है कि मुसलमान के उस मजहबी तोहफा था 3 तलाक, या एक से अधिक बीवियां रख सकते थे, बीवियों के साथ अत्याचार कर सकते थे, जब मन किया तब छोड़ सकते थे। ये तो गलत ही तो था। देखिए, वो डिबेट बहुत दूसरी तरफ चला जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को लेकर के आरोप लगता है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और उनको उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। उसको भी वो मजहब से जोड़ करके कहते हैं कि हम चाहे जितना भी बच्चे पैदा कर लें, हमें हमारा जो मजहबी अधिकार है ये अल्लाह ने फरमाया है। वो उनका ये कहना है कि नहीं, मुसलमानों की जो नीति है, नीयत है, वो अपना तादाद हिंदुस्तान में बढ़ाने का है। बेहिसाब बच्चा पैदा करो और इतनी संख्या बढ़ा दो कि जो हुकूमत हमें सहना पड़ रहा है मनमानी, जैसा कि आपने कहा, अभी मोदी की गवर्नमेंट में जो बदलाव आया है, खौफज़दा हैं बहुत सारी चीज़ें, उससे निजात मिले। आप सरगुजा अंचल के किसी भी कोने को देख लीजिए, वाड्रफ नगर में मुसलमान, प्रतापपुर जो जहाँ डेवलप एरिया है वहाँ मुसलमान, अंबिकापुर में तो मुसलमानों का बहुत हद तक एक हिसाब से गढ़ भी कह सकते हैं, छोटा सा, जिनमें ये भी कहा जाता है कि शह देने वाले बाबा साहब थे। चर्चाएं चलती हैं, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। आप उसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो आपका मसला है। सूरजपुर, मतलब इस सरगुजा संभाग को मैं देखूँ तो हर डेवलप एरिया जो है, बलरामपुर, रामानुजगंज, हर जगह मुसलमान पाए जाते हैं। चीन का जो नीति है, नीयत है, विस्तारवादी कंट्री के तौर पर जाना जाता है, अपना क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। वैसी चर्चाएं चलती हैं मुसलमानों को लेकर के। देश के भीतर मुसलमान भी अपना विस्तार करना चाहते हैं। देश के हर डेवलप एरिया में, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि हर डेवलप एरिया में अपना विस्तार चाहते हैं, हर जगह पे मुसलमान बसाना चाहते हैं। जंगल ज़मीन की रक्षा करने वाले लोग करते हैं कि अगर भारी तादाद में सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी कैटेगरी के लोग अगर की तादाद यहाँ पर बसावट होगी तो बढ़ेगा, तो यहाँ का 5वीं अनुसूची खतरे में आ जाएगा। ये आदिवासियों का कहना है भाई। मैं तो उनका पेशा कानून का अधिकार खतरे में आ जाएगा। सरकार को नियम बनाना चाहिए कुछ ना, हम 3 के समर्थन में हैं। अच्छा, आदिवासियों के समर्थन में? जी हाँ, इसमें समर्थन में हूँ मैं। खलील उनका बचना जी। हाँ जी, खलील अहमद जी ये चाहते हैं कि सरगुजा की 5वीं अनुसूची जीवित रहे, वो उनकी संस्कृति बाकी। मुसलमान बीफ खाते हैं, गाय की मांस खाते हैं, जो हिंदुओं का आस्था को चोट पहुंचता है, ऐसा कहना होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके मजहब में अल्लाह का फरमान है क्या कि गाय का मांस खाएंगे तभी इबादत कबूल होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आप जन्नत को जाएंगे? मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ।
अगर मान लेते हैं कि आप हिंदू मुसलमान भाई भाई का नाम दिया जाता है, हमेशा चर्चाएं चलती हैं, मंचों पर बोल दिया जाता है, लेकिन हकीकत जो भी हो पर चर्चाएं तो चलती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक भाई का आस्था को ठेस पहुंच रहा है आपके बीफ खाने से, आपके मतलब आप अपने आप को मत मान लीजिएगा, मतलब एक मुसलमान को, तो उस चीज से दूरी नहीं बनाई जा सकती क्या? सवाल बहुत अच्छा है आपका। हाल ही में फरमान जारी किया गया है कि मदरसों में वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा मुसलमानों को, और खूब इस पर बहस हुआ था। इस वक्त इसी पर चर्चा करने के लिए और मुसलमानों के जो मुद्दे हैं और मुसलमानों के जो फीडबैक हैं और जिस तरीके से अभी जो हिंदू मुसलमानों का एक वातावरण बना हुआ है ख़ास तौर पर पूरे देश में, और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ भी अधूरा नहीं है, तो जाहिर तौर पर मेरा जो एक रहता है, एक स्टैंड रहता है कि दोनों पहलुओं को छूना चाहिए, दोनों पहलुओं की बातें होनी चाहिए, एक तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। हिंदू अपनी समस्याएं या अपनी बातें हमेशा से रखते रहे हैं। मैंने चाहा कि क्यों न एक मुसलमान से उनके बारे में समझा जाए, वातावरण के बारे में समझा जाए, जो उन पर फरमान थोपा जाता है, या फिर थोपा जाने का वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों ने शुभेंदु अधिकारी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई धर्म की स्वतंत्रता है, उसमें बाध्य नहीं की जा सकती। हालांकि सीमित स्वतंत्रता है इन तमाम पहलुओं पर। आज मैं चाहता हूँ कि एक मुसलमान का भी प्रतिक्रिया लिया जाना चाहिए, और मेरे साथ हैं खलील अहमद जी, जो काफ़ी पुराने नेता हैं। हालांकि सरकार इनका कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन मुसलमानों के मसले पर, राजनीतिक मसले पर बेबाक बोलते हैं। तो मैंने चुना कि क्यों ना इनसे गुफ्तगू किया जाए, बातें की जाए, सवाल पूछा जाए। खलील साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो फरमान है कि मदरसों में वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, और देश के भीतर हिंदुस्तान की एक पहचान भी है वंदे मातरम, आप लोग स्वीकार करने से कतराते क्यों हैं? क्या वजह है? वंदे मातरम गाने से क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें मसला ये है कि इसे आप एक शब्द का उपयोग किए कि वो शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आदेश जारी किया। हमारे यहाँ भारत में, जब भारत में पुराने मतलब हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उसमें ये बहुत जोशीला एक गाना था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ ये है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं पहले उन्होंने लिखा, बाद में कुछ चीज़ लिखे उसमें जो धार्मिक पुट आ गया, और ये इसका जो पसे मंजर है, इसकी कहानी जो है, ये उस वक्त के बंगाल के ऊपर लिखी गई थी, पूरे भारत के ऊपर नहीं लिखी गई थी। बंगाल उस वक्त बहुत बड़ा था, उसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, और पूरा बांग्लादेश भी था। तो उन्होंने वहाँ पे उसको लिखा था वंदे मातरम के लिए। बाद में उसकी कुछ लाइनों को लेके एक कांग्रेसियों ने इसको स्लोगन बनाया और अपने अधिवेशनों में इसको गाया। मैं कांग्रेस परिवार से हूँ, तो हम लोग इसका समर्थन करते हैं कि ये गाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, इसका सम्मान किया जा सकता है, कोई विरोध नहीं है इससे। तो आपत्ति किस बात का है? आपत्ति इस बात की है कि आप पर्टिकुलर मुस्लिमों के ऊपर कोई चीज़ क्यों थोपते हैं? तो आपको लगता है कि ये थोपा जा रहा है? जी हाँ। क्यों? भाई, मदरसों में आप पूरे बंगाल में, पूरे भारत में इसको लागू कर दीजिए, एक साथ एक आदेश में करवा दीजिए इसको। तो बाकी और जब भारत में कानून के रूप में जब आ जाएगा, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब गाएंगे इसको। तो और ये नेशनल एंथम नहीं है, ये गीत है, राष्ट्र गीत है। सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा जो है एक गाना, एक ये है वंदे मातरम। हमारा नेशनल एंथम तो जनगण मन अधिनायक जय है, इसका पूरा सम्मान हम लोग करते हैं। लेकिन खलील साहब देखिए, होता क्या है, चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, वंदे मातरम गाए जाते हैं, झंडे फहराए जाते हैं। एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुसलमानों के मसले पर बात हो रही है और हिंदू मुसलमान जो चलता है उस पर मैं इस विषय को लेकर के आपके पास आया हूँ। ये कहा जाता है कि मदरसों में स्वतंत्र दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे झंडे, भारतीय झंडा नहीं फहराया जाता, और ये मदरसों ने स्वीकार नहीं किया,
इस पर भी विवाद होता रहा है, शायद भली भांति आप भी जानते होंगे, टीवी डिबेट में भी चलता है, कई जगहों पर नहीं किया जाता है, कई जगहों पर किया भी जाता है। ऐसा भी नहीं कि सारे मदरसों ने ऐसा रिजेक्शन किया है, कुछ जगहों पर जो खबरें आती हैं उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। आप इस पर क्या बोलेंगे? एक गलत आरोप है। जो भी पढ़ाई का केंद्र है, पाठशाला है, मदरसा है, वहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी बाकायदा मनाया जाता है। हम लोग जिस इलाके में, यहाँ तो मदरसा है नहीं, लेकिन जो भी है मस्जिदों में मकतब वकतब पढ़ाए जाते हैं। जब से ये बात आई है संज्ञान में, तो सब जगह झंडा फहराया जा रहा है, राष्ट्रगीत गाए जा रहे हैं, राष्ट्रगान हो रहा है। लेकिन और ये खबरें फिर क्यों उठ करके आती हैं? आप तक पहुंची है? आपकी हाँ, खबरों तक पहुंची? हम लोग तक पहुंचती हैं। इसमें एक ही चीज़ है कि सन 2012 से पहले का भारत और सन 2012 के बाद का भारत। फिर आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं भाई। 2012 के बाद तो मोदी जी की ही गवर्नमेंट रही है देश में। बात सही बोल रहे हैं आप, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। यहाँ अब एक दूसरी चीज़ बात खड़ी हो जाती है। बात ये हो जाता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म को टारगेट करेंगे तो मेरा हित सधेगा, हमको वोट मिलेगा। यहाँ ये बात है। तो हर वो काम ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या ये सरकार, वो हर काम करती है जिससे उनको ये लगता है कि इसके बाद हिंदुओं का जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा, और हो रहा है। खलील साहब, जब आप इस तरह से बात करते हैं तो आपसे ये पूछना लाजमी हो जाता है कि एक वक्त ऐसा भी रहा है जिस वक्त में मुसलमान भी तो अग्रेसिव हुआ करते थे अपने मजहबी कुछ प्रक्रियाओं को लेकर के, अपनी मजहबी जो व्यवस्था है उसको लेकर के अग्रेसिव होना, और कट्टरता की बात अमूमन चलती है। आप भी शायद सुने होंगे कि मुसलमान काफ़ी कट्टर होते हैं और सॉफ्टनेस उनके भीतर नहीं देखा जाता है। कई ऐसी घटनाएं देश के भीतर घटी हैं, उसको लेकर के बोला जाता है। तो ये भी क्यों, मुसलमान भी ऐसी ही राहों पर क्यों चलेगी? मुसलमान को भी तो कम से कम उन राहों को अपनाना चाहिए जो देश के हितों की बात हो, सर्वधर्म के हितों की बात हो। उसमें हिंदू की भी जो, चूँकि टकरार तो मैं कभी अपने जीवन काल में मैंने कभी मुसलमान की लड़ाई आपके जो क्रिश्चियन हैं उनसे नहीं, ऐसी खबरें आती हैं, मतलब जिस तरह की बातें चलती हैं, ना ही आपके अदर जो कम्युनिटी हैं, जो बोल सकते हैं सिख के साथ ऐसा नहीं आता है, चाहे हिंदुओं का सिख के साथ, या हिंदुओं का थोड़ा बहुत तो क्रिश्चियन को लेकर के एक माहौल चलता है जो धर्म परिवर्तन को लेकर के है। लेकिन आपका टकरार, आपका जो इंटेंशन है, नेगेटिविटी का इंटेंशन है, हिंदू के साथ ही क्यों? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछना चाहता हूँ? समझ गया मैं। ये 2-3 चीज़ जो आप बोले मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। पहले तो मुसलमान निगेटिव नहीं है देश के प्रति। दूसरा, मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानता है कि समाज में कैसे रहना है। इसके अनेक उदाहरण। दूसरी बात है कि भाई कट्टरता आप किसको कहते हैं? जैसे अभी आप देख रहे होंगे 90 से पहले और 90 के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार तक, आप कभी सुनते थे कि मस्जिद के सामने डीजे बजा रहे हैं, मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जा रहे हैं, उस मस्जिद का झंडा उतार के फेंक दे रहे हैं, भगवा झंडा फहरा दे रहे हैं? ये मुसलमान कर रहे थे पहले क्या? किसी मंदिर पर, किसी देव स्थान पर। लेकिन खबरें आई है खलील साहब, मुसलमानों ने भी मंदिरों के साथ अत्याचार किया है। नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये हमारे मुस्लिम के ऊपर सिर्फ एक ब्लेम रहा है बार बार कि मस्जिद जो बनी है मंदिर के ऊपर बनी है। बहुत से मंदिर के ऊपर है ये मामला, ये बना हुआ है। आखिर कहीं से शुरुआत तो नहीं, है। ये ही है। लेकिन झंडा उतारने वाला, आपके धर्म स्थल पर जाके हम डीजे बजाएं और डांस करें, ये काम तो मुसलमानों ने नहीं किया। और ये काम जो भी ये मंदिर मस्जिद टूटा है या बना है, हमारे टाइम में तो नहीं बना है। आज़ाद भारत में तो ये सब नहीं हुआ है। आज़ाद भारत से पहले ये सब हुए, राजाओं के ज़माने में हुए, बादशाहों के ज़माने में हुए। उसका जिम्मेदार आज के दौर में देखिए खलील साहब, आप 370 जो हटा,
370 जब नहीं हटा था उसके बाद भी अभी भी अत्याचार होता है, लेकिन कई खबरों में ऐसा कहा जाता है कि दब जाता है। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए मंदिरों के साथ, हिंदुओं के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ है, पूर्ववर्ती इतिहास क्या कहता है ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप। पाकिस्तान या अदर जैसे जहाँ पे बहुतायत संख्या में मुसलमान रहते हैं और बहुत अल्पसंख्यक जो हिंदू जहाँ पर रहते हैं, जिन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ बहुत अत्याचार की खबरें आती हैं। आखिर मुसलमानों में ये नेगेटिविटी क्या उनके धर्म पंडितों ने, मौलानाओं ने, या किसने क्या भरा है? आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आज आप कह सकते हैं कि 2014 के बाद, मोदी के बाद चीज़ें बदली हैं, ये एक अलग रूप ले लिया है, लेकिन जब इतिहास को पढ़ेंगे, खबरों को पढ़ेंगे, या जो सुनाई जो देती है खबरों के मुताबिक, उसमें तो यही पाया जाता है कि मुसलमान भी कहीं पे पीछे नहीं है इस तरह की कट्टरता दिखाने को लेकर के, हिंदुओं पर अटैक करने को लेकर के, हिंदुओं की आस्था का केंद्र मंदिरों में अटैक करने को लेकर। मुसलमान जो हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के प्रति जवाबदेह हैं, पाकिस्तान के मुसलमान के प्रति मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान जवाबदेह नहीं हैं। बांग्लादेश के मुसलमानों, जम्मू कश्मीर को आप पाकिस्तान समझते हैं क्या? जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में हुआ, ये हुआ, उसके जवाबदार हम नहीं। जो जम्मू कश्मीर में तो भी हुआ है ना, जम्मू कश्मीर की तो खबरों को मानेंगे ना, जो सुनाई देता है, जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी क्या? किसमें? आतंक नहीं मचाते थे क्या? वो आतंकवादी गतिविधियां हैं जो उसमें मुसलमान इन्वॉल्व रहते थे, वो प्रायोजित है, पर उसमें मुसलमान इन्वॉल्व रहते थे। कहाँ के मुसलमान थे मालूम है आपको? जम्मू कश्मीर का ही तो कहा जी नहीं, सबसे पहले जो टेररिस्ट आया है पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आए हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान टेररिस्ट कब था? साथ तो दिया है कई घटनाओं में स्थानीय मुसलमानों ने। भाई, जब आप चुनी ही सरकारों को नहीं चलने देंगे, वहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं देंगे, उनको रोज़गार नहीं देंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखेंगे, उनके सारे अख्तियार आप सीज कर देंगे, तो कहाँ जाएगा वो? तो गलत रास्तों को अपनाएंगे, विदेशी ताकतों को, या जो हमारे ये मानते हैं ना कि गलत रास्ते पे जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, ये तो सरकार को सोचना है। इसका जवाबदार सरकार है, हम आप नहीं हैं। आपने 370 हटाया, कोई मुसलमान आवाज उठाया कि आपने गलत किया है? 370 खूब विरोध हुआ था, लेकिन कहीं विरोध नहीं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान भी, कश्मीरी किए होंगे थोड़ा बहुत, नहीं जम्मू कश्मीर की, हाँ वो किए होंगे, लेकिन आम मुसलमान नहीं, यहाँ का मुसलमान कभी नहीं किया। 370 हटने के बाद इसी सरकार का दावा था कि सारा कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। कश्मीरी एकदम सीधे हो जाएंगे, सच्चे हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, सारा बीमारी की जड़ 370 है। हटा दो भाई 370 हटाया आपने, 2 हिस्से में बांट दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया आपने, वहाँ आपका डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का हुकूमत चल रहा है। क्योंकि तो अब कितना दिन से चल रहा है? अब तो हटाने की बातें चल रही हैं। हटाने की बात, इस स्थिति बदल जानी चाहिए ना भाई। वहाँ तो इनके बैठे हुए हैं ना लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों जगह। यहाँ भी वांगचू का मसला देख लीजिए, लद्दाख में भी गर्म हो गया। लद्दाख, कश्मीर गर्म था ही पहले से, जम्मू एंड कश्मीर, उनको जेल भेज दिए फिर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं, इसका सर्टिफिकेट मुसलमान बार बार देगा। हर बार हम कटघरे पर खड़े किए जाएंगे मुसलमान हिंदुस्तान के, और उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ। आगे बढ़ते हैं खलील और साहब। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको जी, जिसे आप बोले कि ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, इनसे टकरार नहीं होता है, सुनने को जो नहीं मिलती खबरें नहीं होता है, लेकिन इतनी कम आबादी है उनकी विचारों की कि उनका आ भी सुनने वाला कोई नहीं है। ये 15% आबादी हो गया मुसलमानों की, इसलिए कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। मतलब जो अल्पसंख्यक रहेंगे उनकी कोई बातें नहीं सुनेंगे। जो छोटे लोगों की बात बोल रहा हूँ, जो छोटी संख्या है, वो उफ नहीं कर पाएगा। मुसलमान जब कुछ कर रहा है तो उसका तो ये हाल हो रहा है। आप देश के भीतर सुरक्षित अपने आप को नहीं पा रहे हैं क्या?
देश के भीतर हम लोग सुरक्षित थे, अब नहीं है इसका मतलब? अभी तो हमारी इज्जत कहाँ उतार दी जाएगी कोई पता नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही बोल रहा हूँ। आपने नहीं देखा कि मुसलमान दाढ़ी लगा के बैठा हुआ है और उसको गोली से मार दिया है पुलिस विभाग का आदमी, 3 मुसलमानों को या 2 मुसलमानों को रेलवे में मार दिया। उससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों मारा उसको? एक ऐसी घटनाएं अगर घट जाए, मुसलमान समझ के मारा, 2-3 लोग पर फायर हुआ। अरे वैसे कहेंगे तो मुसलमानों ने अब वहाँ कई ऐसी घटनाएं हैं हिंदूज के साथ। नहीं, मैं जो चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप तो इसके प्रति जवाब दे नहीं, आप पत्रकार महोदय हैं। मैं सरकार से पूछता हूँ इस चीज़ को, इस स्थिति में भारत कैसे आ गया कि कोई दाढ़ी और टोपी देख के गोली मार दे रहा है? ये कहाँ, ये समाज कहाँ जा रहा है? समाज तो इतना भारत का नहीं बिगड़ा हुआ था। 1990-92 से पहले पूरा भारत मैं घुमा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। मैं मंदिरों में नमाज पढ़ा हूँ, गाड़ी खड़ा करके। नमाज का वक्त हुआ, मंदिर देखा, मंदिर में हाथ वजू बनाया, मंदिर के बाबा जी से पूछे, बाबा जी मैं नमाज पढ़ा, बेटा पढ़ो। नमाज पढ़ते थे। आज पढ़ के मुसलमान बताए माहौल, हिंदू मुसलमान का जो रिश्ता था, चाहे पूरे हिंदुस्तान समाज का, उसमें सारे लोग शामिल थे। आप खलील साहब देखिए उसके अंदर एक लकीर खींच दी गई है। इसमें मुसलमानों ने भी तो खींचा है। वही बात मैं कहने जा रहा था कि क्या मस्जिद के अंदर एक हिंदू आरती गा सकता है? आपने तो कहा कि उस वक्त मंदिरों में आपको इजाज़त दी जाती थी नमाज अदा करने की। कितना इसका उदाहरण अभी ये इसमें जाके देखिए आप, जो कुंभ हो रहा था, बनारस के सारे मस्जिद खुले थे, वहाँ सारे तीर्थार्थी रुके थे, उनका सेवा हो रहा था, उनको खाना दे रहे थे, उनको पानी दे रहे थे। लेकिन ये चीज़ न्यूज में नहीं आती। दवाई दे रहे थे, इलाज करवा रहे थे, डॉक्टर लगे थे। वहाँ तो मुसलमानों का तीर्थ स्थल पे घुसना मना था, लेकिन घरों को तो नहीं रोक सकते, मस्जिदों को तो नहीं रोक सकते आप। वो कैसे रोक सकते हैं? देखिए, जो हिंदू मुस्लिम या आपसी हमारा भाईचारा है, वो तो इस देश के लोगों का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस बुरी तरीके से ये तोड़ने की कोशिश करते हैं, उतना जोर से प्रतिकार हमारा देश का जनता करता है। खलील साहब, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 खत्म हुआ, आपने कहा विरोध स्थानीय लोगों ने किया होगा, देश के भीतर मुसलमानों ने नहीं किया। बहुत बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए। अयोध्या मंदिर निर्माण का मामला हो, जो कि हिंदू मुसलमानों का ही कहीं ना कहीं लड़ाई था, जाहिर तौर पर इसको स्वीकार करेंगे। 3 तलाक का मसला हुआ, ये सारे संविधान में चेंज किए गए। बहुत हद तक विरोध भी किया गया, कुछ लोगों ने स्वीकार किया। महिलाएं काफ़ी, मुसलमान महिलाएं काफ़ी खुश थीं 3 तलाक के मसले को लेकर के। क्या 100% मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान इन फैसलों को स्वीकार करता है भीतर से, अंदर से? देखिए, मस्जिद का मसला तो ये था कि मुसलमानों ने शुरू से कहा हुआ था कि कोर्ट जो फैसला देगी हम उसको मानेंगे। मान लिया हमने, उसके बाद कोई विरोध हुआ, कोई बात हुई, कोई मुसलमान कहा कुछ नहीं। 3 तलाक का मसला है, 3 तलाक कानून आ गया, उस पर जो भी डिबेट होना था उस वक्त हुआ, कानून बन गया, उसका मुसलमान पालन कर रहे हैं। लेकिन भीतर मन से मैंने पूछा, नहीं, हम देखिए, मानना, मजबूरी में मानना दो अलग बातें हैं। देखिए, इस्लाम में सबसे पहला चीज़ है कि हम अल्लाह को एक माने। दूसरा चीज़ है कि पैगंबर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारे ईमान की बात है। ऐसे करके हमको नमाज हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, हज करना ज़रूरी है, ज़कात देना ज़रूरी है। वैसे ही जिस देश में हम मुसलमान रहता है, उसके कानून को मानना भी हमारे ऊपर फर्ज है। जो भी कानून सरकार बनाएगी हम उसको मानेंगे, सर झुका के मानेंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। पर दबे जुबान ये तो आता है कि मुसलमान के उस मजहबी तोहफा था 3 तलाक, या एक से अधिक बीवियां रख सकते थे, बीवियों के साथ अत्याचार कर सकते थे, जब मन किया तब छोड़ सकते थे। ये तो गलत ही तो था। देखिए, वो डिबेट बहुत दूसरी तरफ चला जाएगा। ये जो आप जो सवाल उठा रहे हैं, वो 4 शादी का मसला है और किसी भाई 3 तलाक को लेकर के 3 तलाक इसी से तो कनेक्टेड है। 3 तलाक में पहले भी 3 तलाक जब होता था
तो बीवी अलग हो जाती थी, मर्द अलग हो जाते थे, और जो हमारा शरई कानून है उसके अनुसार उनका हिसाब किताब हो जाता था। अब ये 3 तलाक सरकार ने भी बना दिया है, तो जो कोर्ट के माध्यम से चाहते हैं फैसला, वो कोर्ट में चले जाए, वहाँ फैसला वो भी मान्य है मुसलमानों को, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से मानते हैं। मैं तो बताया आपको, फर्ज है हमारे ऊपर। जिस देश में हम रहेंगे उसके कानून को मानना फर्ज है, और उसकी सीमाओं का रक्षा करना गर्दन कटा के, ये भी फर्ज है। मुसलमानों को कभी खड़ा करके देखिए, कहीं भी खड़ा करके देखिए, आपको कहीं मुसलमान जल्दी गद्दार नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की बात पर्टिकुलर कर रहा हूँ मैं। आप आरोप तो अलग लगते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और सेंसिटिव विषय पे घुस रहा हूँ, क्योंकि बातें हमारी सिर्फ मुसलमान और हिंदू से रिलेटेड ही होंगी। और मैं कई ऐसे ख़ास लोगों से, मुसलमानों से भी चर्चा किया था कि क्या मुसलमानों के मुद्दे पर आप मुझसे चर्चा करेंगे, कर सकते हैं या नहीं, लेकिन कई लोगों ने थोड़ा सा मनाही किया। बहुत सेंसिटिव विषय पर बातें रखना थोड़ा सा कतराते हैं। आप वाहिद ऐसे शख्सियत मुझे नज़र आए इस एरिया में ख़ास तौर पर, जो अपने मुसलमान के विषय पर अपनी बात रखना चाहा। मैं मुख्य बात ये करना चाह रहा था आगे कि अब जो मुसलमानों को लेकर के जो बातें आती हैं ख़ास तौर पर, उसमें जनसंख्या वृद्धि को लेकर के आरोप लगता है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और उनको उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। उसको भी वो मजहब से जोड़ करके कहते हैं कि हम चाहे जितना भी बच्चे पैदा कर लें, हमें हमारा जो मजहबी अधिकार है ये अल्लाह ने फरमाया है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भाई, इसमें एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर पढ़े लिखों से जब बात करेंगे आप, तो आपको जवाब दूसरा मिलेगा, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पास आप इस सवाल को, आप अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों का बता रहा हूँ। दूसरे जो पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, उनके पास आप जाएंगे तो दूसरा जवाब देंगे। और तीसरा जवाब इसका ये है, जो सबसे मजबूत जवाब है इस सवाल का, भारत का डेटा है, निकलता है कि कौन से बिरादरी के बच्चे कितने प्रतिशत हो रहे हैं। अब एक पति पत्नी के बीच में कितने बच्चे हो रहे हैं, तो मुस्लिमों का जो रेशियो है वो हिंदुओं से बहुत मामूली सा नीचे है जनसंख्या नियंत्रण में। तो लगभग जो सरकार चाहती है और जो ज़रूरी भी है, क्या कि जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं हैं, डीजल पेट्रोल महंगाई, ये सब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन उसका जिम्मेदार सिर्फ अकेला मुसलमान नहीं है, सारी बिरादरी बच्चे जनसंख्या बढ़ाने में योगदान दिए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ये डेटा है, डेटा निकाल के आप देख लीजिए, 0.5% का फ़र्क है हिंदू और मुसलमान। लेकिन जिस गति के साथ कहा जाता है औसतन जनसंख्या रहा है, सरकार मुसलमानों की तादाद बढ़ी है। नहीं, सरकार के पास डेटा है 40-50 सालों में। हाँ, सरकार के पास पूरा डेटा है, कब तक कब बढ़े हैं। देखिए, मैं प्रतापपुर में बच्चा था, जब प्रतापपुर में 8वीं तक पढ़ा हूँ, तो मेरे अगल बगल 2-3 हिंदू परिवार थे जिनके 12-12 बच्चे थे। अग्रवाल, ये बस समाज जो जान रहे हैं ना, 2-3 परिवार थे जिनके 12-12 बच्चे थे, 10-10, 8-8 बच्चे थे। और उस मोहल्ले में सबसे छोटा परिवार मेरा था। हम लोग 4 भाई थे, अपने माँ बाप की एक बहन। ये इसका संबंध जनसंख्या का शिक्षा से है और गरीबी से। वो मेरे प्रश्नों का आपने कहा कि जवाब वो कुछ और देंगे, जो एजुकेटेड हैं वो कुछ और देंगे, और तीसरा जो जवाब आपने दिया, ये दोनों का जवाब भी आप दे दीजिए। अनएजुकेटेड मुसलमान क्या बोलेगा? जो अनपढ़ आदमी है, नहीं जानता है, वो धर्म के हिसाब से बता। हाँ, यही तो मेरा प्रश्न है। मेरे को हमारे यहाँ किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप बच्चा पैदा रोक दो या बच्चा 20 तो पैदा कर लो। धर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन, पर अपनी मजहब से जोड़ करके बोलते हैं। वही तो, जो अनपढ़ हैं, जिनको नहीं मालूम, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन दबी जुबान खलील साहब, चर्चाएं चलती हैं, हिंदू वर्ग में चलता है, कुछ जो हिंदुओं के पंडित हैं, पंडित इस लिहाज से कह रहा हूँ कि अपने आप को भाई उसके ज़्यादा जानकार समझते हैं जी, तो वो उनका ये कहना है कि नहीं, मुसलमानों की जो नीति है
नीयत है वो अपना तादाद हिंदुस्तान में बढ़ाने का है बेहिसाब। क्षमा चाहूँगा अगर कुछ शब्दों में अगर बोले नहीं आप कि ठीक बोल रहे हैं। बेहिसाब बच्चा पैदा करो और इतनी संख्या बढ़ा दो कि जो हुकूमत हमें सहना पड़ रहा है मनमानी, जैसा कि आपने कहा अभी मोदी की गवर्नमेंट में जो बदलाव आया है, खौफज़दा हैं बहुत सारी चीज़ें, उससे निजात मिले ये। और दूसरा कि आज देखिए कि मुसलमान हर संपन्न जगह पे, शहर आप सरगुजा अंचल के किसी भी कोने को देख लीजिए, वाड्रफ नगर में मुसलमान, प्रतापपुर जो जहाँ डेवलप एरिया है वहाँ मुसलमान, अंबिकापुर में तो मुसलमानों का बहुत हद तक एक हिसाब से गढ़ भी कह सकते हैं छोटा सा, जिनमें ये भी कहा जाता है कि शह देने वाले बाबा साहब थे। चर्चाएं चलती हैं, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ, आप उसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो आपका मसला है। सूरजपुर, मतलब इस सरगुजा संभाग को मैं देखूँ तो हर डेवलप एरिया जो है, बलरामपुर, रामानुजगंज, हर जगह मुसलमान पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो चर्चाएं चलती हैं मुसलमानों को लेकर के, इस पर आप क्या बोलेंगे? बच्चे ज़्यादा पैदा करना, अपना जैसा कि मैंने कहा कि अपनी तादाद बढ़ाना, हुकूमत में हिस्सेदारी हो। देखिए ऐसे तो हुकूमत कभी नहीं मिलेगा किसी को। कोई ये सोचे कि हम बच्चा पैदा करके और यहाँ हम हुकूमत पा जाएंगे। मुस्लिमों का इतिहास रहा, हिंदुस्तान में आए, यहाँ हुकूमत किए, यहाँ के लोगों में मिले जुले, उन्होंने अपनी संस्कृति दी, यहाँ की संस्कृति ली, एक भाईचारगी यहाँ पैदा हुआ, गंगा जमुनी तहजीब जिसको बोलते हैं, वहाँ से हिंदुस्तान एक कारवां के रूप में आगे बढ़ा। और एक वक्त ऐसा है कि हम लोग विश्व के सबसे अमीर देश थे, तो उसमें मुसलमानों को भी बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा मसला ये है कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान बहुत तेज़ आपस में, उस वक्त जो भी लोग थे मुस्लिम, हिंदुओं के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़े, मरने से परहेज़ नहीं किया उन लोगों ने। लेकिन जो सवाल आपके बोल रहे हैं, मैंने पहले भी बोला कि इसके दो कारण हैं सिर्फ। आप मुस्लिम जो गरीब हैं और जो पढ़ाई लिखाई से दूर हैं उनके यहाँ चले जाइए, वो बच्चा को हथियार समझता है कि एक कमाने वाला पैदा हो गया। वही हाल हिंदुओं में है। नहीं, हाँ ये भी है, एकदम जो गरीब तबका है उनके पास चले जाइए। वो भी सोचते हैं कि मेरा मैं 300 रुपया कमा रहा हूँ, एक बेटा रहेगा तो 300-600 आएगा मेरे पास। ये मसला यहाँ पर ये है, और इसको दूर कौन कर सकता है? सरकार। भाई कांग्रेस के नेतृत्व में भारत आज़ाद हो गया, कांग्रेस ने सरकार चलाया यहाँ, उसके बाद सारी पार्टियाँ यहाँ चलाई। किन पार्टियों ने, किन सरकारों ने जनता के हित में काम किया कि ये समस्याएं दूर हो जाए? किसने इसकी ऐसी पॉलिसी बनाई? मैं पार्टी पॉलिटिक्स से दूर की बात कर रहा हूँ। हमने इतना कांग्रेस ने भी चिंता नहीं की है। नहीं, हम तो, मैं बोल रहा हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से दूर की बात कर रहा हूँ। जो भी हमारे नेता पैदा हुए ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारे देश में आज एक सवाल तो खड़ा है ना कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो चल रहे तो आपके पास डाटा है, फिर गरीबी दूर कहाँ हो रही? तो मैं ये कह रहा हूँ सरकारों से कि जो मुद्दा है देश का, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हमको आगे बढ़ना है, तो आप कुछ लोगों को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। समूचा भारत जब आपके साथ आगे बढ़ेगा तब आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये तो सही बात है। खलील साहब, जो और चर्चाएं चलती हैं समाज के भीतर, उन विषयों को लेकर के मैं सवाल पूछता हूँ, चाहे किसी दलगत नेता की बात हो, चाहे किसी पर्टिकुलर जो भी पर्सन हो। चीन का जो नीति है, नीयत है, विस्तारवादी कंट्री के तौर पर जाना जाता है, अपना क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। वैसी चर्चाएं चलती हैं मुसलमानों को लेकर के। देश के भीतर मुसलमान भी अपना विस्तार करना चाहते हैं। देश के हर डेवलप एरिया में, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि हर डेवलप एरिया में अपना विस्तार चाहते हैं, हर जगह पे मुसलमान बसाना चाहते हैं। जैसे कोई बाहरी मुसलमान, यहाँ सरगुजा आदिवासियों का ट्राइबल 5वीं अनुसूची है, आप बाखूबी जानते हैं। लेकिन आज जो जल जंगल ज़मीन बचाने वाले की बात करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बिहार, झारखंड, इसमें न केवल मुसलमान ही, पर्टिकुलर मुसलमानों की नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि मुसलमान सभी समुदाय के लोग भारी भरकम संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, सरगुजा में बस रहे हैं, और यहाँ के स्थानीय लोग उनको बसा भी रहे हैं, आदिवासियों को छोड़ करके ख़ास तौर पर। जैसे यहाँ का एक मुसलमान है तो वो बाहरी मुसलमान को यहाँ पूरा व्यवस्था देगा,
सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, जिसमें और जनरल कैटेगरी के जो जी। ओबीसी कैटेगरी के और भी समाज हैं, वो भी चाहते हैं बाहरी लोग यहाँ आकर के बसें और उनको पूरा संरक्षण दिया जाता है। ज़मीनें उपलब्ध कराई जाती हैं, शासकीय ज़मीनों पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, यहाँ का निवासी प्रमाणित कराया जाता है। क्या बोलेंगे? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। वाड्फनगर के बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत, जब मैं पहला बार वोटर बना था उसी वक्त मैं यहाँ का पंच भी बन गया था। अच्छा। उस वक्त 21 साल में वोट का अधिकार था हम लोग के ज़माने में। 21 साल में, जिस साल मैं वोट दे उसी साल मैं वार्ड क्रमांक अपने इस मोहल्ले का वार्ड मेंबर भी था। तो उस वक्त वाड्फनगर की जो जनसंख्या थी, कितना थी? अब उस वक्त का आप बताएंगे। 1150 के आसपास, 1150 के आसपास आबादी थी। किस सत्र की बात कर रहे हैं? ये समझ लीजिए 88 की बात है। 87 के दौर में भी 1000 की संख्या यहाँ पर? 1,500 की आबादी थी वाड्फनगर मुसलमानों की? नहीं, टोटल। अच्छा अच्छा। टोटल। और एक वार्ड 50 से 60 वोट का होता था। हद से ज़्यादा 70। उस वक्त यहाँ जो मुसलमान थे 10-12 घर थे। आज वाड्फनगर की आबादी कितनी है? एक वार्ड 300 वोट का है कम से कम। और बहुत से लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं, सरकारी कर्मचारी आते जाते हैं। उस रेशियो, अभी मुसलमानों की आबादी यहाँ 100 घर है, मान लीजिए 100 नहीं है, 80-85, मान लीजिए 100 है, तो बाकी आबादी किसकी है? मैं वाड्फनगर के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। संख्या जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब ये है, जहां रोजी रोटी मिलेगा, जहां रोजगार आसानी से मिल जाएगा, जहां काम मिल जाएगा, जहां पेट भर जाएगा, वहां आदमी पलायन करके जाएगा। उड़ीसा से आ जाएंगे, यहाँ उड़ीसा के लोग बस रहे हैं, झारखंड के पूरे लोग बस रहे हैं, अच्छा। उत्तर प्रदेश के लोग बढ़ रहे हैं। एक सरगुजा वासी होने के नाते खलील साहब, जी, इतने बरसों का तजुर्बा रखने के नाते भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बाहरी जो बसावट सरगुजा में भारी भरकम हो रहा है, मैं मुसलमान के एंगल से ही नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ बात। क्या कारण है कि सरगुजा को चुना जा रहा है और सरगुजा में सह ढूंढ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं तो बताया ना आपको कि वहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ के ये लोग हैं, काम नहीं है वहाँ। यहाँ रोजगार है, जिससे कैसे रोजगार है? जंगल में घुस गए तो महुआ बीन के ले आए, तेंदू पत्ता तोड़ के ले आए, जंगली वाना मिल गया कुछ ले आए, लकड़ी आराम से मिल जाता है, बकरी पाल लेते हैं आराम से, गाय भैंस पाल लेते हैं, लकड़ी काट के पहले तो घरों में पहुंचा रहे थे, अभी जो उसमें पैसे वाले लोग हैं वहाँ से गाड़ी लेके रात में लकड़ी काट के भेज रहे हैं। उसमें हमारे वाड्फनगर वाले लोग भी शामिल हैं, लोकल लोग शामिल हैं। भयंकर तस्करी हो रहा है। तो मैं तो बार बार बोला, मैं तो यहाँ आपके फॉरेस्ट ऑफिस में इस बात को बोला कि जंगल को किसी भी तरीके से बचाइए। बरती क्षेत्र में कितना बढ़िया जंगल था, तेंदू पत्ता वहाँ टूटता था। आज पूरा बरती का, धोंधा का आदमी, परसदीहा का आदमी, छोटका बरती के आदमी, बड़का भगवानपुर का आदमी हमारे जंगल में आके पत्ता तोड़ रहा है। अपना जंगल खत्म कर दिया उन लोगों ने, उनका खुद का जंगल नहीं बचा है अब। कारण क्या है? पैसा, मजदूरी, रोजगार। इसलिए ये इसके विरोध में जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने वाले लोग करते हैं कि अगर भारी तादाद में सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी कैटेगरी के लोग अगर की तादाद यहाँ पर बसावट होगी तो बढ़ेगा, तो यहाँ का 5वीं अनुसूची खतरे में आ जाएगा। ये आदिवासियों का कहना है भाई। मैं तो उनका पेशा कानून का अधिकार खतरे में आ जाएगा। सरकार को नियम बनाना चाहिए कुछ ना, हम तीन के समर्थन में हैं। अच्छा, आदिवासियों के समर्थन में? जी हाँ, इसमें समर्थन में हूँ मैं। खलील उनका अहमद बचना जी, हाँ जी, खलील हाँ। अहमद जी ये चाहते हैं कि सरगुजा की 5वीं अनुसूची जीवित रहे, वो उनकी संस्कृति बाकी रहे, वो हमारे लोग हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सही बोल रहे हैं, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। मैं हर उन लोगों के साथ रहता हूँ। मेरे बचपन से इस बात का किरदार है कि कोई भी गरीब है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ हमेशा। सरकार ने जब उनको दिया है
5वीं अनुसूची, तो सरकार उसको लागू क्यों नहीं करती? पूर्णतः लागू नहीं होता, पूरा पेशा लागू कानून पूर्णतः लागू नहीं हो रहा, लागू कर दें वो। नहीं हो रहा है। खलील साहब, आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। आखिरी जो ज़बरदस्त बड़ा मुसलमानों को लेकर के चलता है वो है चलता है बीफ खाने को लेकर के। मैं बड़ा ही सेंसिटिव विषयों को आपके बीच रख रहा हूँ, जो बहुत कम इस मसले पर बात करना चाहते नहीं, हैं, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो चलता है कि मुसलमान बीफ खाते हैं, गाय की मांस खाते हैं, जो हिंदुओं का आस्था को चोट पहुँचता है, ऐसा कहना होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके मजहब में, मुसलमान के मजहब में अल्लाह का फरमान है क्या कि गाय का मांस खाएंगे तभी इबादत कबूल होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आप जन्नत को जाएंगे? मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि आप हिंदू मुसलमान भाई का नाम दिया जाता है, हमेशा चर्चाएं चलती हैं, मंचों पर बोल दिया जाता है, लेकिन हकीकत जो भी हो पर चर्चाएं तो चलती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक भाई का आस्था को ठेस पहुँच रहा है आपके बीफ खाने से, आपके मतलब आप अपने आप को मत मान लीजिएगा, मतलब एक मुसलमान को, तो उस चीज़ से दूरी नहीं बनाई जा सकती क्या? सवाल बहुत अच्छा है आपका, और इसमें थोड़ा लंबा लगेगा इसका जवाब। जी, आप हम शामिल करेंगे आप। हाँ, देखिए मसला ये है कि गाय का गोश्त खाना फर्ज नहीं है हमारे यहाँ। पहली बात, फर्ज समझते हैं ना? फर्ज का मतलब उसको करना ही करना है। जैसे नमाज है, 5 वक्त का नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, हमको पढ़ना ही पढ़ना है, बालिग मर्द और औरत पर। तो गाय का गोश्त खाना फर्ज नहीं है। दूसरा कंडीशन कि कुर्बानी का ये मौसम चल रहा है, कुर्बानी करना है, तो भेड़ है, बकरे हैं, दुम्बे हैं, ऊंट हैं, भैंस है, इसकी भी तो कुर्बानी होती है। मुसलमान गाय की कुर्बानी क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। यही इसीलिए मैंने पूछा। ये सुनिए मैं दूसरा मसला इसमें बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हिंदू मेरे भाई हैं, तो हिंदू भाई की जब वो माता है तो खलील की मौसी तो हुई ना वो। बिल्कुल, इस चीज़ को मानते हैं ना। अगर हम अपने भाई को भाई मान रहे हैं तो उसकी माँ मेरी मौसी होगी, चाची होगी, कुछ तो होगी। तो हमारे धर्म में सीधा सीधा लिखा है कि कोई ऐसा काम मत करो आप कि आपका पड़ोसी आपसे दुखी हो जाए। यहाँ तो समाज का मसला है, पूरे समाज का। कुरान में ये स्पष्ट है कि कोई ऐसा काम आप नहीं करेंगे। हमारे पैगंबर साहब का ये पूरा सीधा फरमान है कि कोई ऐसा काम ना करो कि आपका पड़ोसी का मतलब मुसलमान पड़ोसी नहीं, कोई भी पड़ोसी, उसको रंज हो जाए। अब उसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उसको तकलीफ हो जाए। जैसे मौसम है फलों का, आम है, खरबूज है, तरबूज है, तो मेरे घर में जैसे मान लीजिए मैं पैसा वाला हूँ, मेरे यहाँ रोज़ फल आ रहा है, और मेरे 2 पड़ोसी गरीब हैं सामने अगल बगल, और मैं ले जाके छिलका वहाँ बाहर फेंक रहा हूँ, और वो देख रहे हैं कि खलील के यहाँ आम भी आया है, खरबूज भी आया है, तरबूज भी आया है। ये कष्ट हो रहा है उनको। हमारे ये मना है कि आप छिलका भी बाहर मत फेंको, उसको लपेट के दूर फेंको, और नहीं तो उनके घर में पहुँचाओ, खरबूज, तरबूज, आम, लीची पहुँचाओ उनके घर में। अगर कोई सालन अच्छा पका है आपके यहाँ, तो खाने से पहले 1 कटोरा अपने पड़ोसी के यहाँ भेजो। तो फिर मुसलमान अगर अपने जो कानून है, अपने पैगंबर साहब के बताए हुए रास्ते पर अगर चल जाए ना, तो झगड़ा तो कर ही नहीं सकता वो कहीं पे भी। तो फिर सभी मुसलमान क्यों नहीं मान लेते खलील साहब? फिर झगड़ा ही खत्म हो जाता। देखिए इसमें लड़ाइयाँ ही इसमें एक चीज़, बहुत बड़ा चीज़ इसमें छुपा हुआ है कि मैं बताया आपको कि गरीबी और पैसा 2 चीज़ जो है, ये 2 कुछ भी कराता है। जैसे अभी हम लोग अभी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं, तो रोज़गार के चलते, पैसा के चलते। जैसे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का जो इलाका था, इस इलाके में, हम लोग के इलाके में कभी भी बीफ कोई नहीं खाता, मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो चाहे XYZ हो। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बीफ खाने वाली जो बिरादरियाँ थीं, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मुस्लिम्स, ईसाई, ठीक ना, ये लोग थे। तो पहले के सरकारों पर ये ब्लेम है कि ये इसको प्रोत्साहित करते थे।
वही अभी फ्री छोड़ दिए हैं। तुष्टीकरण शब्द इसी शब्द से तो निकला है, मुस्लिम तुष्टीकरण। मेरा ये कहना है कि भाई मोदी जी बैठे हैं 12 साल से, हर स्टेट में आपका शासन है, पूरी तरीके से बैंड क्यों नहीं करते? अभी तो मांग हो रहा है कि आप इसको माता घोषित कर दीजिए, हम भी मानने को तैयार हैं। न रहेगा बांस, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। आप बीफ काटने का लाइसेंस दे रहे हैं, सरकार बैल का लाइसेंस दे रहे हैं, बूचड़ खाने बड़े बड़े बनाए हुए स्लाटर हाउस, उसके 70% ऑनर हिंदूज हैं, 30% मुसलमान हैं। विश्व में बीफ का इंपोर्ट कर रहा है, भारत सेकेंड पोजीशन पर है इस सरकार में, जो गाय माता को लेकर निर्यात कर जी निर्यात कर रही है सरकार। एक मामला वो है, दूसरा अपने नज़र में रखिएगा कि सरकार यहाँ बोल रही है कि ऐसा मत करो, और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट कर रही है। तो आपका हुकूमत है, आपका शासन है, और मुसलमान मजबूर नहीं है, खुश दिली से इस कानून को मानेगा। आप लाओ तो कानून पास करो संसद के अंदर। सब बुच्चड़ खाने और बाकी चीजें बंद हो जाएंगी, फिर तो करने पड़ेंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। शराब का दुकान का मसला देख रहे हैं ना, सरकारें चलती हैं उनकी वजह से, औरतें खड़ी हो रही हैं, शराब का दुकान बंद नहीं हो रहा है। औरतें झेलती हैं उसको। पति जिसका शराबी हो, पत्नी का क्या हालत होगा, उस घर का क्या हाल होगा, उस मोहल्ले के लोग परेशान हो जाते हैं। एक शराबी अगर मोहल्ले में हो जाता है तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू खलील अहमद साहब। ये थे बहुत तजुर्बावान कांग्रेस के लीडर रहे हैं, और इनका नाम खलील अहमद जी, कांग्रेस के लीडर, और बहुत अच्छी समझ रखने वाले, मुसलमानों के मसले पे या सेंसिटिव मुद्दे पर बेबाक बात रखने वाले। तो इनसे की गई बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी और सभी जगह पहुंचाइएगा। बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है। जो मुसलमानों को लेकर के गलतफहमियाँ जो डाली जाती हैं या बाज़ार में फैली हुई हैं, उसको बहुत हद तक इन्होंने क्लियरिफाई किया है। तो अगर साथ ही साथ हमारे चैनल में नए होंगे या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। कैमरा पर्सन एनएल देवांगन के साथ अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।